नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता चौहान है और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप। और सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपने अपने घर में सेफ़ होंगे। और आज हम बात करेंगे एथिक्स और मोरालिटी की। तो एथिक्स की ज़रूरत क्यों है हमें? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि एथिक्स पढ़ने से या एथिक्स समझने से ऐसा क्या हो सकता है कि अचानक से चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी ह्यूमन के लिए एसेंस होती हैं। अगर वो ह्यूमन है तो उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है तो उसको ह्यूमन बोलने का या उसको खुद को ह्यूमन कहने का कोई हक ही नहीं होता है। तो जो एथिक्स होता है, एथिक्स और जो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल कंडक्ट होता है, वो एक हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए। और तो हमें एक सेल्फ रेगुलेशन, एक सेल्फ चेक करने के लिए हमें एनकरेज करता है। हमारा जो कंसाइंस है उसको हम डेवलप करते हैं कि हमारे एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ताकि हम कोई भी ऐसा जाने अनजाने में कोई गलत काम ना करें, राइट। तो अब एथिक्स होता क्या है और एथिक्स की ज़रूरत क्यों है? तो एथिक्स की ज़रूरत इसलिए है कि कोई भी सोसाइटी में, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो हमारी पुलिसिंग है, जो पुलिस है हमारी, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी लॉ है, तो वो 100% क्राइम ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक किसी सोसाइटी के लोग एथिकल नहीं होंगे तब तक क्राइम बढ़ता ही रहेगा। और इंडिया में आप जैसे कि देखते हैं कि बहुत विमेन के अगेंस्ट, एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, और जो भी डाउन ट्रेडन सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके अगेंस्ट में जो भी लोअर स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एथिकल बिहेवियर है वो हमारे पास नहीं है। और अगर एथिकल बिहेवियर से सभी लोग अपने अपने ऊपर सेल्फ रेगुलेशन लगाएंगे, सेल्फ चेक लगाएंगे, तो डेफिनेटली क्राइम बहुत कम होगा, गवर्नमेंट को भी इससे हेल्प मिलेगी। तो क्यों ना हम एथिक्स पढ़ के या एथिक्स समझ के खुद के ऊपर सेल्फ रेगुलेशन करें, है ना? ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो बस मैं बहुत लेमैन टर्म में आपको बताऊंगी कि एथिक्स क्या है और मोरालिटी क्या है, क्योंकि एथिक्स और मोरालिटी लोग बहुत मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं उसको, राइट। तो अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स जो हो, जिसे कहेंगे हम, तो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, किसी भी इंसान ने कोई कंडक्ट किया है, मतलब कोई भी एक्शन किया है, तो उसको हम एथिकल बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो कब बोलेंगे, क्या उसके पैरामीटर्स हैं उसको एथिकल बोलने के। तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीडियो मैंने बोला था उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करी थी। तो ह्यूमन वैल्यूज़ ही जो हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो जो एथिक्स होते हैं वो सेम ही वही बात है कि जो भी यूनिवर्सली स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए हुए हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि पीस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, हार्मनी है, तो ये क्या एथिकल स्टैंडर्ड हैं। तो ये हर सोसाइटी में इनको चेरिश किया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है। तो एथिक्स यही इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। और जो मोरालिटी, अब मोरालिटी की बात करेंगे तो मोरालिटी में क्या होता है कि किसी भी इंसान ने, किसी भी इंडिविजुअल ने जो खुद के लिए स्टैंडर्ड एक डिसाइड किया है कि खुद के जो स्टैंडर्ड उसने इस्टेब्लिश किए हैं उनको फॉलो करना। जैसे किसी इंसान की आदत होती है कि वो झूठ नहीं बोलता, तो ये उसकी मोरालिटी है, उसकी मोरालिटी है कि वो झूठ नहीं बोलता। उसने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा या मैं झूठ नहीं बोलूँगी, राइट। और ये अगर इथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इथिकल भी है, क्योंकि यूनिवर्सली भी ट्रुथ को हमेशा अच्छा माना गया है। सब लोग, हर सोसाइटी में ट्रुथ को लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि सच बोलना चाहिए। तो कोई भी पर्सन है तो अब हम इस पर्सन को क्या बोलेंगे कि वो मॉरल भी है और एथिकल भी है। तो जो मॉरलिटी होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और जो एथिक्स होते हैं वो एक यूनिवर्सल लेवल पे होते हैं, राइट, यूनिवर्सल लेवल पे होते हैं।
जो कि हर सोसाइटी में एक्सेप्टेड होते हैं। जो और मोरालिटी पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि जो एथिक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो हर सोसाइटी में, इंटरनेशनल सोसाइटी इन द सेंस कि इंटरनेशनली, चाहे वो एशियन सोसाइटी हो, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी हो, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो, चाहे वो साउथ अमेरिकन सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो XYZ, उसमें हमेशा उनको उन स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करके उसको एक यूनिवर्सल, जैसे कि हम कह सकते हैं जो मोरालिटी है वो एक सबसेट है किसका, एथिक्स का। तो कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन इथिकल है तो वो मॉरल होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो मोरालिटी है वो सबसेट है किसका, एथिक्स का। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन एथिकल है, अगर वो कोई पर्सन सच बोलता है तो वो मॉरल होगा ही होगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड खुद ही उसने इस्टेब्लिश किया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो अब वो उसके लिए मोरालिटी भी है और वो इथिकल स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहा है, तो वो इथिकल भी है और मॉरल भी है। अब एक एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे कि इथिकल और मॉरल दोनों कैसे हो सकता है। जैसे अगर आप ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ये मोरालिटी है, ठीक है, और आप किसी को मतलब आप सेल्फलेस हैं, आप बहुत लोगों की बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तो आप उनके लिए ये आपकी मोरालिटी है, राइट, ये आपकी मोरालिटी है। लेकिन ये इथिकल स्टैंडर्ड भी हैं कि सेल्फलेस होना चाहिए, और सेल्फलेस के साथ साथ हमें क्या, ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो ये पर्सन हो गया जो इथिकल भी है और मॉरल भी है। अब हम दूसरे पर्सन की बात करेंगे, ये तो ए पर्सन हो गया। अब बी पर्सन की हम अगर बात करते हैं तो वो मॉरल है पर इथिकल नहीं है। अब मॉरल है इथिकल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कुछ लोग चाइल्ड मैरिज में बिलीव रखते हैं, वो उनकी मोरालिटी है। जैसे मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन बिलीव रखना या सोसाइटी टू सोसाइटी बिलीव रखना, तो किसी सोसाइटी में जो होता है वो चाइल्ड मैरिज को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ के लोग उसको गलत नहीं मानते हैं, बट इथिकली देखा जाए तो रॉन्ग है, चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करते इथिकल स्टैंडर्ड। तो अब कोई सोसाइटी मॉरल तो है पर वो इथिकल नहीं है, राइट। तो ये बी पर्सन की हम बात कर ली कि कोई पर्सन, अगर जो बी पर्सन है वो चाइल्ड मैरिज पे या फिर किसी भी मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमारे ही देश में कि बैन कर दीजिए सारे जानवरों को मारना, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर तो हमारी सोसाइटी में क्यों जानवरों को मतलब भगवान से रिलेट करके देखा जाता है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि इनको बचाना चाहिए, बट किसी दूसरी सोसाइटी में हो सकता है कि वहाँ पे लोग मार के जानवरों को खाते हों, तो उनके लिए वो मोरालिटी अलग है और हमारे लिए अलग है। तो अगर कोई भी इंसान मॉरल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इथिकल हो ही, ठीक है। तो ये दो केस हो गए, ए पर्सन बी पर्सन। अब सी पर्सन की बात करें तो वो मतलब इथिकल है बट मॉरल नहीं है, इथिकल है बट मॉरल नहीं है, राइट। ये कैसे हो सकता है कि इथिकल है मॉरल नहीं है। जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, तो ये सपोर्ट करते हैं, राइट, ये सपोर्ट करते हैं कि सबके मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपनी बात रखने का, अपने बारे में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का हक है। लेकिन हमारे देश में क्या हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को कैसे देखते हैं, उनको तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। उनके लिए कोई हमारे मन में बहुत ही हार्डली, बहुत कम ही लोग उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे या उनको एज अ पर्सन ट्रीट करते होंगे, नहीं तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, ना ही वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, ना ही वो, क्योंकि हमारे मन में क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट, एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे मन में। तो जो इथिकल चीज़ें हैं वो हम मॉरलिटी में लाते नहीं हैं। तो ये सी पर्सन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इथिक्स, अब मैं आपको जल्दी से सम अप करके बता देती हूँ कि इथिक्स और मोरालिटी क्या है। तो जो मोरालिटी है वो मेरे पर्सनल, जो मैंने खुद के लिए अपने स्टैंडर्ड को सेटअप किया है कि मैं सेल्फलेस रहूँगी, मुझे मतलब झूठ नहीं बोलूँगी मैं, या मैं किसी के साथ
गलत व्यवहार नहीं करूँगी, मैं जानवरों को लेके और इंसानों को लेके मैं सबके लिए मेरे अंदर एम्पैथी रहेगी, सिंपैथी रहेगी। तो ये सब मेरे खुद के वैल्यूज़ हैं, तो इनको फॉलो करना मेरी मोरालिटी है, ठीक है। और जो इथिक्स है, इथिक्स में क्या, जो यूनिवर्सली चीज़ें एक्सेप्टेड हैं, यूनिवर्सली स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश किया गया है, किस लिए कि वो लोगों को इथिकल बना सके। तो हमारी जो मोरालिटी है वो इथिकल स्टैंडर्ड से, इथिकल स्टैंडर्ड ये है, मोरालिटी ये है। तो हमेशा इंसान को ये मैच करना चाहिए, राइट, तभी हम लोग इथिकल बन पाएंगे। क्योंकि कोई इंसान मॉरल है तो हो सकता है वो गलत चीज़ों को भी अपनी मॉरलिटी में इंक्लूड किया हो, लेकिन जो इथिक्स है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, जो लार्जर पीपल ऑफ द सोसाइटी को सर्व करती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा और अपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको आप चेंज करेंगे इथिकल वैल्यूज़ में लाने के लिए, ताकि हम सोसाइटी को बहुत अच्छी जगह बना पाएँ और क्राइम रेट को कम कर पाएँ। ओके, सो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आऊँगी, इथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ के साथ में आऊँगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप सीखते रहिए और जितनी पॉजिटिविटी, जितनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं लोगों से करते रहिए, और बस दूसरों के साथ बुरा मत करिए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं वो जेन्युइनली सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो भी लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। नमस्कार।